आप बेशक मुझसे मुंह मोड़ लीजिए, लेकिन दोनों भाइयों को अलग करने के पाप से बचा लीजिए मुझे। रोक लीजिए इन्हें भाई साहब, रोक लीजिए। खुद को बहुत सुशील बहू मानती हो ना सलोनी? तो जो तुम्हारे पति कह रहे हैं वो मानती क्यों नहीं? चली क्यों नहीं जाती इस घर से? तारा छोड़ो, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। कहना आसान है, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई अपना हिस्सा छोड़ देता है। इस घर पर उनका भी उतना ही हक है। नाहर मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें जो कहना है इस घर के बाहर जाके कहना। तुम अपना सामान भी पैक कर लो। नाहर प्लीज, बात को इतनी मत बढ़ाइए कि फिर कभी बन ही ना पाए। विचारों में मतभेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गुस्से में आकर घर के ही टुकड़े किए जाए। मेरे कान पक गए सलोनी इस घर की एकता और अखंडता के बारे में सुनकर। बस हमें जितना बेइज्जत होना था हो रही है, अब और नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ नाहर, ऐसा मत कीजिए। सलोनी अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं इस घर में नहीं रुक सकता। हाँ, लेकिन चाहो तो तुम इस घर में रुक सकती हो। आज तुम्हें भी एक फैसला करना है। तुम मेरी पत्नी बनकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो या इस घर की बहू बनकर? रोकिए उन्हें, वो घर छोड़कर जा रहे हैं, मेरी भी बात नहीं मान रहे। इस घर को टूटने से बचा लीजिए बाबू, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। रोकिए ना उन्हें बाबू। भाई साहब ये सब क्या हो रहा है? भाई साहब प्लीज आप नाहर को रोक लीजिए, वो चला जाएगा। आप इतने पत्थर दिल तो नहीं हो सकते ना। भाभी साहब तो ऐसी नहीं थी। भाभी साहब ये वही नाहर है जिसके लिए आप कहा करती थी कि मेरा देवर, मेरा दोस्त, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ है। आज कहाँ गई आपकी वो भावनाएं? भाभी साहब आप तो इस घर की बड़ी बहू है, आपकी जिम्मेदारी है इस घर को एक बनाए रखना। और आप कहना क्या चाहती है अदिति भाई साहब? ये घर मेरी वजह से टूटा है? वाह, ये अच्छा है। करे नाहर और दोष आए मेरे से। था नाहर मेरा दोस्त, लेकिन भाई साहब रिश्तों को बांधने वाली डोर की गांठ दोनों तरफ से बराबर बंधी होनी चाहिए। अगर एक तरफ से भी खुल जाए ना, तो वो डोर दो इंसानों को कैसे बांधेगी? शादी के बाद नाहर के लिए उसकी पत्नी के सिवाय और कोई रिश्ता नहीं बचा। छोड़ो तारा, अक्सर पुरुषों के साथ ऐसा ही होता है। शादी के बाद उन्हें अपनी पत्नी के अलावा और कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता है। हाँ, शायद आप ठीक कह रही है जीजी। और जिस पुरुष की दो शादियां हो गई हों, उसका तो शायद अपने आप से भी रिश्ता टूट जाता है। अदिति भाई साहब, आप कहना क्या चाहती हैं? ऐसा कुछ नहीं जो सच ना हो। आप खुद सोच के देख लीजिए भाभी साहब, ये सही है या गलत। अदिति, अदिति, अरे जाने दो तारा, तुम मन मत खराब करो। सब पर सलोनी का रंग चढ़ा हुआ है, उतरते उतरते देर लगेगी तारा। चल।
अरे अदिति रुको ना, अरे रुको तो सही, अरे रुको ना, क्यों इतना परेशान हो रही हो? अरे कहीं नहीं जा रहा है तुम्हारा भाई, और ऐसे ही थोड़ी घर छोड़ के चले जाते। अरे भावनाओं में कई बातों को इतनी सीरियसली नहीं लेते। मैं भी तो भावुक होकर कुछ भी बोल देता था कि अभी जा रहा हूं घर छोड़ के, लेकिन गया नहीं ना। वैसे नार बनना भी नहीं जाए। धीर प्लीज, अपने आप को नाहर के साथ कंपेयर मत करो। नाहर की जबान और आपकी जबान में बहुत फर्क है। वो जो कहता है उस पर अमल करने में विश्वास भी रखता है। ये हैं आज की पत्नियां, कोई मौका नहीं छोड़ती अपने पति की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की। अरे इनसे तो बाहर वाली अच्छी है। बाहर वाली कावेरी जी को फोन लगाता हूं। कहिए कंवर साहब, क्या हाल है? अजी आपकी आवाज सुन ली, अब तो हाल और चाल दोनों में नशा सा आ जाएगा। ये बताइए कि फोन कैसे किया? अजी आपको 2 खबरें देनी है, लेकिन आंखों देखा हाल सुनने के लिए आपको कल मुझसे मिलना होगा। ये क्या बात है, यही बता दीजिए ना। अजी ऐसे कैसे बता दें, थोड़ा सा सस्पेंस होता है ना तो फिल्म का मजा ही कुछ और होता है। और एक बात, कल आप जब आइएगा ना तो खबरों के लिए एक मोटा इनाम जरूर लेके आइएगा। ये भी कोई कहने वाली बात है? आपको आपका इनाम जरूर मिल जाएगा। अजी रहने दीजिए कावेरी जी, अभी तो पिछला इंस्टॉलमेंट भी बाकी है। ऐसी मीठी मीठी बातें करके टरकाती रहती है आप मुझे। कंवर साहब, अगर खबरें जबरदस्त हो तो आपका अगला पिछला सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं फोन रखती हूँ, कल मिलते हैं। खमा गणी। अब खामा गणी और खबरों के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आवाज में जो खुशी है उससे तो यही लगता है कि कमाल की खबरें होंगी। क्या हो सकता है? मेरा बेटा, मेरा बच्चा दूध पिएगा? भूखा है क्या? अच्छा अच्छा, ये लो, ये दूध पी लो, ले ले, ये लो। अरे बच्चे को दूध भी नहीं पीना है, क्या करूं भैया? इसी समय फोन भी बजेगा। चुप हो जा बेटा, ये ले, ये ले, ये ले, ले 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 ले। ओह, क्या करूं मैं? चुप हो जा बेटा। इसी समय फोन भी बज रहा है, लगातार फोन बज रहा है। हेलो हेलो हेलो, लो अपने बच्चे की आवाज सुनो, बहुत रो रहा है बेचारा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा भैया। मैं तेरी माँ तो नहीं ला सकती बेटा, क्या करूं? क्या हुआ? बहुत तकलीफ हो रही है ना? हाँ, अच्छा लगता है तुम्हें तड़पता हुआ देखना, अच्छा लगता है। इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाओगी एक दिन। नहीं, शायद तुमसे पहले तुम्हारा बच्चा। बिन मां के कब तक जिंदा रहेगी वो नन्ही सी जान। अब तक अकड़ बाकी है। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता बाबू। नाहर बेटा, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा मैंने, क्योंकि मैं मानती हूँ, विश्वास है मेरा कि एक माँ को बच्चों से कुछ लेना नहीं चाहिए, सिर्फ देना चाहिए। लेकिन आज मजबूर होकर मैं तेरे आगे अपनी झोली फैला रही हूँ। मेरा बेटा मुझे वापस कर दे नाहर। घर छोड़ के मत जा नाहर, मत जा घर छोड़। नहीं बाबू, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आपने जिंदगी दी है मुझे। आप चाहे तो मेरी जान मांग लीजिए मुझसे।
आपकी कसम मैं एक पल भी नहीं झिझकूंगा, लेकिन आप प्लीज मुझे इस घर में रुकने के लिए मत कहें। इस घर में जिंदगी मेरे लिए मौत से भी बदतर है। नाहर, नाहर, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से सब कुछ क्यों खत्म कर रहे हो नाहर? देखो, हम सब आपस में बात करके इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं ना। इस तरह परिवार से अलग नहीं हुआ करते। कैसा परिवार? अरे परिवार बचा कहाँ है? अब तो सिर्फ एक छत के नीचे कुछ अजनबी रहते हैं। दीदी, मैं इन अजनबियों के बीच नहीं रह सकता। सलोनी, तो क्या है तुम्हारा फैसला? तुम मेरे साथ चल रही हो या अपने सामान में से तुम्हारा सामान निकाल दो? मैं जा रहा हूं भाई साहब। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी वजह से आपके दिल को चोट पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने मुझसे बाबा की पगड़ी छीन ली। आपकी नजर में मैं उसका मान नहीं रख पाया, पर मेरे कर्तव्य ने, मेरे फर्ज ने मुझे बाबा साहब का वचन तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। आज पिया की शादी उसकी खुशी से हुई। आज पिया बहुत खुश लग रही थी। उसका नया घर। नाहर, तुम जा सकते हो। सलोनी, माँ, आपकी छवि अपने साथ ले जा रही हूं, लेकिन मुझे विश्वास है इस घर पर भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। इस घर पर बहुत काले बादल छाए हैं माँ। आपका प्रताप सूर्य की रोशनी की तरह है। इन बादलों को हटाकर इस घर में आपके आभा बिखरना माँ। मेरे बाद भी इस घर में समृद्धि बनाए रखना माँ। सलोनी, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। नहीं बाबू, अगर आप भी इस घर को छोड़ देंगी तो ये घर किसके सहारे रह पाएगा? आप इस घर की, इस परिवार की नींव है। बिना नींव के घर शायद पल दो पल रह भी जाए, लेकिन फिर आंधी का हल्का सा थपेड़ा भी इस घर को बिखेर देगा। और आपके बिना तो भाई साहब बिल्कुल अकेले हो जाएंगे बाबू। ये अकेलापन वो किस्मत से भीख में मांग रहा है सलोनी। इस घर की नींव को उसने खोदा है। नहीं बाबू, भाई साहब और भाभी साहब आज एक छलावे में है। आप इसे उनकी भूल कहें, इसलिए ये सब हो रहा है। ये कोई अपराध नहीं जो जानबूझकर कर रहे हैं वो। बुजुर्गों का साया घर से उठ जाए
तो घर शमशान की तरह होता है। आप इस घर को नहीं छोड़ेंगी बाबा। सलोनी चलो अभी। भाभी साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुलदेवी जी की मूर्ति अपने साथ ले जाऊं। ये सवाल पूछकर तुम क्या जताना चाहती हो सलोनी? हम कितने बुरे हैं? जो चाहिए ले जाओ यहां से। सलोनी, तुम्हारा मन नहीं भरा अपनी बेइज्जती करवाकर? आशीर्वाद उनसे लिया जाता है जिनके दिल में तुम्हारे लिए प्यार और इज्जत हो। चलो अभी। भाभी साहब, ये चाबियां मुझे सौंपी थी आपने, ये कहकर कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है। आज ये जिम्मेदारी मैं आपको लौटा रही हूं। सलोनी चलो। अरे ब्रिजेश, क्या खड़ा खड़ा देख रहा है तू? तेरा भाई जा रहा है, घर की बहू जा रही है। घर की लक्ष्मी चली गई तो घर में तबाही आ जाएगी। ब्रिजेश, इन्हें रोक लो। ब्रिजेश, इन्हें रोक लो। बाबू प्लीज शुभ शुभ बोलिए। Dana de